पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, जीवन को हम दो हिस्सों में ले सकते हैं। एक आंतरिक जीवन, एक व्यवहारिक जीवन। व्यवहारिक जीवन लोगों का अधिक होता है, लोग आंतरिक जीवन में उतरते कम हैं। और जो व्यक्ति आंतरिक जीवन में उतर जाता है, उसका व्यवहारिक जीवन जो व्यवहार का हिस्सा होता है, वह बहुत सुंदर हो जाता है। व्यवहार की सुंदरता बढ़ जाती है। जिसकी आत्मदृष्टि ठीक हो, जो व्यक्ति आत्म का अनुसंधान करता हो, जो व्यक्ति पूजा करता है लेकिन आत्म अनुसंधान के साथ साथ पूजा करता है, आराधना करता है, साधना के साथ साथ में, त्याग के साथ में परिवार को चलाता है, वैराग्य के साथ में जीवन को जीता है, उस व्यक्ति का व्यवहारिक जीवन विलक्षण हो जाता है। उसके अंदर में जीवन जीने की कलाएं कुछ अलग ही प्रदर्शित होती हैं। मधुर व्यवहार हो जाता है। इसलिए अपने जीवन के हिस्से को ठीक तरीके से समझना चाहिए। व्यवहार के जीवन के हिस्से को अलग समझना चाहिए, आंतरिक जीवन के हिस्से को अलग समझना चाहिए, और जीना भी अलग अलग चाहिए। आंतरिक जीवन और व्यवहारिक जीवन दोनों दशाएं अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं। आंतरिक दशा अगर मजबूत होगी तो तुम्हारा व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा होगा, व्यवहार बहुत अच्छा होगा, एक दूसरे के प्रति कटुता ना आएगी, बंधुता आएगी, बैर ना होगा, विरोध ना होगा। जिस व्यक्ति के अंदर में आंतरिक श्रद्धा होती है, आंतरिक शांति होती है, वह बाहर की चीजों में लोभ नहीं करता, व्यवहार जीता है, व्यवहार एक दूसरे से लेता है, लेकिन मोह नहीं करता है, उपरामता के साथ जीवन जीता है। जो व्यक्ति उपरामता से जीता है वह आंतरिक से सुखी होता है, अंदर से प्रसन्न रहता है। और प्रसन्न चित्त व्यक्ति, सुखी व्यक्ति का चेहरा ही कुछ अलग होता है, क्योंकि दिल की जो बातें हैं वो चेहरा प्रदर्शित करता है। किसी को चेहरा पढ़ना अगर आता है तो उसके दिल की बात को समझ सकता है। साधारण आदमी गुस्से के चेहरे को अलग, खुशी के चेहरे को अलग, प्रसन्नता के चेहरे को अलग तरीके से पढ़ सकता है। और भी अगर जो आंतरिक दशा को पहचानता है, आंतरिक दशा में वो जीता है, तो वह दूसरे के आंतरिक जीवन को पहचान लेता है। इसलिए हर व्यक्ति को आंतरिक जीवन में उतरना चाहिए। व्यवहार मजबूत होगा, इससे व्यवहार में मधुरता आएगी, सरलता आएगा जीवन में। और जितनी सरलता आएगी उतना जीवन का जो हिस्सा है, व्यवहार का जो हिस्सा है जीवन में, उसमें मधुरता पैदा हो जाएगी।
और फिर जीवन जीने में बहुत मजा आएगा। आप उतर करके तो देखिए, ये दुनिया के जो आपने प्राणी पदार्थों का जखीरा बटोरा है, बहुत सारा धन वैभव बनाया है, अच्छी बात है, बनाना चाहिए, विकास करना चाहिए। संतोषम परम सुखम का यह अर्थ नहीं है कि हाथ पे हाथ धर करके आप बैठ जाइए, आप किसी क्षेत्र में आप काम नहीं करें, आप जहां पर हैं वहां पर उन्नति करें, प्रोन्नति करें। बढ़ते हुए कदमों में आपको हम देखना चाहते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आंतरिक दशा को भी अच्छी तरीके से जीना चाहिए। इससे आपका व्यवहार, आपका व्यापार, आपका जीवन के सर्वोपांग सब कुछ मधुर में बदल जाएगा, जितना आप आंतरिक जीवन जिएंगे। आपका प्रेम बढ़ जाएगा एक दूसरे से। अंदर घुस के देखिए। इसलिए बाहर की समस्या सुलभ, सहज सुलझ जाएंगी। आंतरिक जीवन जितना मजबूत होगा, आप अपनी अंतरात्मा को पहचाने। आप अपनी अंतरात्मा से एक बार आप पूछिए, जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं उसको ठीक से आप परमिशन लीजिए। किसी दूसरे की परमिशन की जरूरत नहीं है। अपनी आत्मा से सहज बैठ जाइए और वो डिसीजन देगा, डायरेक्शन देगा। आप उस डायरेक्शन को समझिए और ठीक से विवेक और बुद्धि लगा करके उसको देखिए, आपको उसका फल मिलेगा, आपको उसका उत्तर मिलेगा और वो किया गया कार्य आपने जीवन में सफल होंगे। सफलता तभी मिलेगी जब तक आप 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा आंतरिक जीवन को समझने में समय दें। 23 घंटा आप अपने व्यवहार के जीवन में जिए। 1 घंटा भी अगर जो आंतरिक जीवन को जी लेते हैं तो 23 आवर्स आपके सुख से व्यतीत होंगे। 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा आप अगर आंतरिक दशा को सुधारने में समय देते हैं तो आपका जो बाकी समय वो सुख से और शांत से व्यतीत होगा। जाकर के कर करके देखिए, अपनाइए। इसलिए बाहर के झंझटों को, बाहर से आपको सुख न मिलेगा, शांति न मिलेगी, अंतर की दशा में शांति मिलेगी। बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, उससे सिर्फ सुविधाएं मिल सकेंगी, शांति नहीं मिलेगी। दुनिया का सब कुछ मिल जाएगा, आप कमा लेंगे, महल बना लेंगे, घर परिवार बना लेंगे, झुग्गी झोपड़ी बना लेंगे, जो अपनी यथाशक्ति के अनुसार अपने जीवन को जी लेंगे। रुपया पैसा धन दौलत पत्नी बच्चे सब कुछ बना लेंगे, लेकिन आंतरिक दशा अगर जो शुद्ध और सही होगी तो जीने का जो परिवार में मजा आएगा, पारिवारिक जीवन जीने में जो सजा जो भुगत रहे हो वो सजा कम हो जाएगी। आप ध्यान में बैठिए, सुबह उठिए, सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप से पूछिए,
मुझसे कहां गलती हो गई है, कल कौन सी गलती हो गई थी जो आज का दिन अच्छा नहीं गुजरा, उस पर चिंतन कीजिए। चिंतन करेंगे तो पाएंगे उन गलतियों को, और वह आज संकल्प करें कि कल हुई गलती वह दोहराए ना। जीवन उलझनक जो उलझ रहा था वो सुलझने की कगार में पहुंच जाएगा। सुलझा हुआ जीवन, सुलझा हुआ व्यक्ति का सुख, उसकी शांति, उसका प्यार, उसका प्रेम, जीवन जीने का तरीका बहुत सुंदर होता है। संत गुरुजन बैठे हैं, इनके जीवन को पढ़ना चाहो अगर जो पढ़ लो। इनके जो वास्तविक मुस्कुराहट है, वास्तविक शांति है, सच्चे संत को प्रदर्शित करती है। जीवन की जो उलझने हैं शांत हो चुकी हैं, और ऐसे शांत उलझन वाला व्यक्ति कोई साधु पुरुष होगा, कोई शांति पुरुष होगा, और उसके दर्शन करने मात्र से ही जीवन में शांति आ जाती है, जीवन में सुख का एहसास होने लगता है। इसलिए नित्य संतों के दर्शन, संतों का प्रवचन, संतों की वाणी हमारे कानों में गूंजना चाहिए। उससे हमारा मन शांत होगा। मन में जो गलत व्यवहार है, गलत तरीके से जो विचार उठ रहे हैं, वो शांत हो जाएंगे। जो उलझन है वो उलझन का रास्ता मिल जाएगा, और उस रास्ते पे चल करके जीवन का जो बहुत बड़ा गलत कार्य होने वाला था वो बच जाएंगे उससे। इसलिए एक संतों के संग लाग रे, संतों के संग लाग रे। अच्छे संत मिल जाए तो उनका संग न छोड़ना। सदगुरु कबीर साहब का जीवन सम्यक, उनका जीवन मध्यम मार्गीय, त्याग और वैराग्य से भरपूर्ण, मनमस्त हुआ तो क्यों बोले। आंतरिक दशा में आदमी का मनमस्त हो जाता है, जब व्यवहार की दशा शुद्ध हो जाती है तब आंतरिक दशा हमारी शुद्ध हो जाती है। इसलिए आंतरिक दशा को सुधारने का प्रयास करें, व्यवहार की दशा ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाती है। व्यवहार में जिया हुआ व्यक्ति सही तरीके से जी लिया है, जो प्राप्त है उसे पर्याप्त समझ करके और टोटल उसे ठीक तरीके से प्रयोग कर लिया है, वह व्यक्ति के जीवन में सुख की कमी नहीं रहती है, उस व्यक्ति के जीवन में शांति की कमी नहीं रहती है। इसलिए सुख शांति का जीवन जीने वाला व्यक्ति परमात्मा होता है, वही आत्मा सुखी होती है, उसी का जीवन स्वर्ग होता है, उसी का जीवन दूसरे लोग उसके जीवन को जीते हैं। मुझे भी जीने का शौक होना चाहिए, अच्छे लोगों का संग होना चाहिए, अच्छी बातें अच्छे लोगों से मिलती हैं। इसलिए संतों के संग लाग और संतों के संग लाग, संत न होते तो जर मरता संसार। इस संसार को बचाने का जो काम चल रहा है, इस संतों के त्याग, तपस्या और वैराग्य के बल पर ज्ञान की धारा जो बह रही है,
उससे जो अविरल हो रहा है, हर समय चारों तरफ पूजा, स्तुति, साधना, ध्यान, ज्ञान, वैराग्य की जो त्रिवेणी बह रही है संतों के माध्यम से, वह सहज नहीं है। जीवन जीने का तरीका है। इसलिए जीवन जीने के तरीका संतों के साथ समझे, संतों के साथ बैठे, सत्संग सुने, और सत्संग ही हमारे जीवन का आधार है। इस आधार को हमें त्यागना नहीं चाहिए, इसे हमें अंगीकार करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।